आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों आपको फिर से एक आपके लिए लाभकारी विधि बताते हैं, जो कि हमें उम्मीद है कि शायद हमारे साधक जन, दर्शक जन सभी को इस प्रकार की विधि की ज़रूरत है और हर व्यक्ति के साथ इस प्रकार की स्थिति होती ही होती है। वीडियो आप पूरी देखें ताकि आपके विधिवत तरीके से पूरी जानकारी समझ आ सके और आप इस विधान से लाभ ले सकें। तो दर्शकों, यह विधि जो आज हम बताने जा रहे हैं यह है जुबान बंदिश करना। जैसे कोई व्यक्ति आपकी चुगलखोरी करता है या किसी से बेवजह बातें करता है या कोई आपके घर आकर के आपको परेशान करता है, बेवजह की बेबुनियादी बातें करता है, गाली गप्पड़ करता है, हर तरीके से मतलब आपको दुखी करता है शब्दों के ज़रिए। या जैसे कि कुछ घरों में देखा जाता है कि मतलब जैसे शादी ब्याह के रिश्ते आते हैं तो कोई ना कोई एक अपना जैसे जानने वाला या रिश्तेदार या पास का पड़ोसी उन लोगों से कोई ना कोई बात कह देता है, यानी आपके बारे में कि फ़लाना लड़का ऐसा है या फ़लानी वो ऐसी है लड़की, तो जिस कारण से रिश्ता टूट जाता है। या जैसे आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपका बॉस है या जो भी है, जैसे मालिक है, तो मालिक आपको बेवजह डांटता है, तराशता है, मतलब कुछ ना कुछ कहता ही रहता है बात बात पर। तो ऐसे व्यक्ति को चुप कर देना कि वो आपसे कुछ ना बोले, फिर ऐसे जैसे बिल्कुल गूंगे के तरीके से मौन धारण कर लेता है। और यह विधि के जरिए इतनी पावरफुल विधि है कि अगर कोई कोर्ट में अगर आपके सामने जैसे आपके खिलाफ अगर गवाही दे रहा है और वो आपके सामने खड़ा है तो आप इस मंत्र का स्मरण कर उसकी तरफ फूंक मार देंगे, उसकी जुबान बंदिश वहीं हो जाएगी। वो चाह करके भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता। कोर्ट में भी आप देखेंगे कि तमाशा दिखाई देगा एक तरीके से। इस विधि को आप किसी के ऊपर देख सकते हैं, यानी प्रयोग करके समाज वगैरह में अगर कोई आपको ज़्यादा दिक्कत देता है या आपके चलते बढ़ते आपको कुछ ना कुछ टोकता ही रहता है, तो ऐसे व्यक्ति की जुबान बंद करना, मतलब कि आप हमारी बात समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ कहता है, कुछ ना कुछ लोगों से वो करता है चुगली या आपसे ही कुछ कहता है, आप उसकी जुबान बंदिश कर सकते हैं, जो कि वो व्यक्ति फिर आपके विषय में या आपके बारे में, आपके सोचने विचारने में कोई बात नहीं रखता। और साधक इस विधि से यहाँ तक फ़ायदा ले सकता है जैसे आपके ऊपर किसी का पैसा है और आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप पैसा दे नहीं सकते, थोड़ा टाइम चाहिए आपको, तो इस विधि के ज़रिए आप उसकी जुबान बंद कर देंगे। तो वो व्यक्ति जैसे आपके घर आकर के गाली देता था, चढ़ चढ़ के बोलता था, उल्टा सीधा बोलता था, वो ऐसे बोलना बंद कर देगा। और इस विधि के बाद आप देखेंगे कि आप उसके घर के पास भी घूमते रहना, वो आपको चाह करके भी टोक नहीं सकता। जो आपने समय दिया है समय पर ही आकर बात करेगा। ये आजमाया हुआ प्रयोग है, हमने कई दर्शकों को दिया भी है और शायद वे वीडियो देख रहे हों तो ज़रूर बताएं ज़रूर कि हाँ गुरुजी हमें ये विधान आपने दिया था। जब हम कोई भी विधान हो उसे लोगों तक पहुंचा देते हैं, जब उसका सुनते हैं कि उसका लाभ क्या दिखाई दे रहा है, तब हम आप लोगों के बीच लाते हैं। तो दर्शकों, आप जो भी हमारे और भी दर्शक जन दुखी परेशान हैं वो भी इसका लाभ लें, बहुत ही लाभकारी विधि है। और भी बहुत सी जगह इसका लाभ लिया जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इस वजह से आपको थोड़ी ही समझाए हैं, बाकी काफ़ी जगह इसका लाभ लिया जाता है। तो आपको यह विधि समझा देते हैं कैसे क्या प्रयोग करना है। आप इस विधि को एक ही दिन में सिद्ध कर लेंगे, किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन। अब जैसे कि मंगलवार के दिन आपको सिद्ध करना है तो मंगलवार से 1-2 दिन पहले से ब्रह्मचार्य का संकल्प ले लें। फिर रात्रि को आप अपने सामने एक चौकी पर कम से कम 10 उपचार पूजन कर 11 माला जाप कर लें। ठीक, जब आपकी 11 माला जाप पूर्ण हो जाती हैं, लाल इसमें लिबास रहेगा साधक का पूरा, मतलब जैसे लाल धोती या लंगोट, और अपने सामने एक चौकी पर लाल आसन दे करके धूप दिया, फूल प्रसाद, इत्र तांबुल और ये वस्त्र आदि सब रख करके 10 उपचार पूजन कर लें। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब आपकी 11 माला पूरी हो जाएं, 11 माला के बाद में आपको 1 माला का हवन करना है। इसमें हवन किसी सामग्री से नहीं करना, सिर्फ गूगल से करना है। जो गूगल आती है जिसकी धुनी लगाई जाती है, वो गूगल की छोटी छोटी चना बराबर गोली सी बना लें। तो फिर आप आम की लकड़ी जला करके अपने सामने हवन कुंड में, ठीक, फिर उसमें आप यानी एक प्याली में थोड़ा घी भी रख लें, देसी घी। तो जो आपके यानी इष्ट देवता और जो भी देवी देवता हैं उन सब की साथ साथ 11-11 यानी आहुति दे दें, यानी घी से। ठीक, ये आहुति पूरी होने के बाद में फिर जैसे यानी एक बार बोलें, यानी जो मूल मंत्र है, फिर एक गोली उठा करके उसमें डाल दें, यानी हाथ में लेकर के बोलना है मंत्र। यानी बोला तो यानी एक गोली डाल दी, फिर बोला तो फिर एक गोली डाल दी, सुहा लगा करके बोलना है। ठीक, और जैसे जाप करेंगे तो गैर सुहा के जाप करेंगे,
ये ध्यान रखना, बाकी हम आपको कॉल पे समझा देंगे, संपर्क कर लेना। अच्छा जो इसमें मूल मंत्र है आप उसे पहले अच्छे से याद कर लें। जब आपको अच्छे से याद हो जावे तब आप यह विधान को शुरू करें। बाकी इस विधान के विषय में किसी भी प्रकार की आपको सहायता जानकारी चाहिए वह निसंकोच होकर हमारे नंबर पर संपर्क कर लें, विस्तार पूर्वक जानकारी लें, फिर इस विधि को करें। एक बात आप ख्याल रखें, यानी तांत्रिक लाइन का कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र का कोई भी क्रियाकलाप हुआ वह बिना उस्ताद के या बिना गुरु दीक्षित नहीं होता। गुरु दीक्षित होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना गुरु कृपा के कोई काम नहीं बनता। बाकी आप स्वतः सभी समझदार हैं। तो जब यह मंत्र का प्रयोग आपको जैसे लेना है तो आपके सामने जैसे जो भी शख्स है या उसका फ़ोटो है, उस फोटो पे आपको 11 बार यही मूल मंत्र जाप करके फूंक देना है। ठीक, उस शख्स का नाम मालूम होना ज़रूरी है। तो ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।